क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में 3 तरह के प्रॉब्लम्स हो सकती है? न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलोस्केलेटल और सिस्टमिक प्रॉब्लम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शंखला सुल्तानपुरे और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता क्या है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिस्टम होता क्या है। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, मसल्स और टेंडन्स। ये सब मिलके हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, जिससे कि हम नॉर्मली चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसे कि हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उसे हम कहते हैं कि हमें मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो रही है। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है? ये प्रॉब्लम होती है गलत पोस्चर की वजह से, गलत तरीके से बैठने की वजह से, या एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठने की वजह से, एक ही पोजीशन में बहुत देर तक खड़े रहने की वजह से, कोई भारी सामान उठाने की वजह से, या फिर स्पोर्ट्स इंजरी हो, या फिर कोई चोट लगी हो, या कोई एक्सीडेंट हो। कई बार ये सारी चीज़ें बढ़ती उम्र के साथ भी होती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होती है। अब हम बात करेंगे इनके लक्षणों की, कि हम पहचाने कैसे कि हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे मेन जो इसका सिम्टम है वो है अकड़न। आपको जॉइंट में या शरीर के किसी भी हिस्से में जकड़न है, दर्द है, किसी भी तरह की सूजन है, चाहे चोट लगी हो नहीं लगी हो, लेकिन फिर भी आपको अकड़न और सूजन आ रही है, ठीक है। उसके अलावा आप जो रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी आपका रूटीन का काम है, वो करने में आपको दिक्कत आ रही है, आपको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत आ रही है, उठ के बैठने में दिक्कत आ रही है, आपकी जो भी रूटीन एक्टिविटीज़ है, अगर आपको वो परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपको कोई मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो रही है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या ट्रीटमेंट है और क्या डायग्नोसिस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इसका डायग्नोसिस कैसे करें। तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स जो हैं, इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। 2 से 4 दिन तक, अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम होती है और 2 से 4 दिन तक अगर आपको रेस्ट करने पे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो ठीक, अदरवाइज़ उसके बाद आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपका प्रॉपर पोस्चर एनालिसिस करेंगे, आपका बॉडी एनालिसिस करेंगे। कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जो किसी चीज़ के लिए हमें परफॉर्म करने होते हैं, ताकि हम पता कर सके कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। आपके फिजियो वो करेंगे। उसके अलावा कई केसेस में हम MRI, एक्सरे या CT स्कैन भी करवाते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और किस कारण से हो रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने बोला, इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी, ठीक है। आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपका प्रॉब्लम के हिसाब से आपका पोस्चर करेक्शन करेंगे, आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस, इलेक्ट्रोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी से वो आपके दर्द और जकड़न को कम करने की कोशिश करेंगे, सूजन को कम करेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ स्टाइल और ईजी हो जाएगी, आपका दर्द कम हो जाएगा और आपको नॉर्मल मूवमेंट्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गई ट्रीटमेंट की बात। लेकिन हम इन सबसे पहले ये बात करेंगे कि आखिर हमें इनसे बचना कैसे है। हम मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में ना हो, इससे हम कैसे बच सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले प्रॉपर पोस्चर में आप बैठने की कोशिश करें। आज की लाइफ स्टाइल के साथ ये पॉसिबल नहीं कि हम हमेशा हमारा पोस्चर करेक्ट करके ही बैठें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि 70 to 80% तक हम हमारा पोस्चर करेक्ट कर सकें। तो उसके अलावा अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको लंबे समय तक खड़े रहना है या लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठना है, तो हर आधे घंटे के बाद आप अपनी पोजीशन चेंज करिए, थोड़ा सा चल फिर करिए, फिर वापस आप अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी, जब भी कोई भारी सामान उठाते हैं, सबसे पहले आप अपनी बॉडी को वार्म अप करें। उसके साथ आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें। नहीं कुछ तो आप सिंपली वॉक भी कर सकते हैं। उसके साथ ही आप अपनी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन्स लें,
ताकि आपके मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो। और अगर आपको या आपके परिचित किसी को भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है और कोई मुझसे कंसल्ट करना चाहता है तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक